गलती हर इंसान से होती है। गलती दो प्रकार से हो सकती है, एक अनजाने में होती है, एक इंसान जानबूझ के करता है। अनजाने में जो गलती होती है उसके लिए इंसान दोषी नहीं है, वो अज्ञान के कारण, भूल के कारण, नासमझी के कारण होती है। उसमें इंसान का दोष नहीं है। और एक जो जानबूझ के करता है वो गलती नहीं, वो मस्ती होती है। वो योजना बना के ऐसा काम करता है, उसके लिए वो सज़ा का भी हकदार है। और उसने वो गलती नहीं की बल्कि जानबूझ के योजना से पाप किया है। लेकिन हो जाता है, वो भी हो जाता है। कई बार इंसान की मजबूरी भी आदमी से गलत काम करवा देती है। आदमी इतना लाचार हो जाता है कि वो जानते हुए भी कि ये गलत काम है, ये पाप कर्म है, फिर भी इंसान मजबूर होके कर बैठता है वो काम। परंतु उसका सुधार का भी तरीका है। अगर तुमसे गलती हुई है तो उसको स्वीकार करो, उसी टाइम स्वीकार कर लो, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी गलती को देखने वाला, उसका कर्म का परिणाम लिखने वाला हर जगह मौजूद है। सच्चे दिल से वहीं तौबा करो कि मालिक मेरी भूल हुई है। जिस तरह की भी गलती हुई है, चाहे वो मजबूरी से किसी ने करवाई है, चाहे तुम्हारे से अनजाने में हुई है, चाहे तुमने जानबूझ के की है, अगर उसी टाइम सबसे बड़ा समाधान है कि अगर तुमने शांत दिमाग से सोच के उसको मान लिया तो तुम्हारी माफ़ भी हो जाती है। लेकिन एक इंसान गलती करता भी है, पता भी है मैं गलत हूँ, झूठ भी बोलता है, और फिर वो इंसान उसके ऊपर रौब भी दिखाता है। अरे गलत करते हो, पाप करते हो, झूठ बोलते हो, पाप के अधिकारी हो, सज़ावार हो, और फिर तुम रौब किस बात का? फिर तो सज़ा पे सज़ा और बढ़ती जाती है। यहाँ ज़रूरत पड़ती है इंसान की को धैर्य की, विवेक की और समझ की। सब के अंदर ये बातें हैं, सब इन बातों को समझते हैं, भला क्या है, बुरा क्या है, उसका परिणाम का भी पता है कि जो कर्म करेंगे उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। बोलने वाली ज़बान है, ये तो बोल के अंदर चली जाती है, सज़ा शरीर को मिलती है। ये गंदा मंदा बोल देती है, अगर उसे बुरा बोलने के कारण, पाप कर्म करने के कारण पिटाई होती है तो शरीर की होती है, ज़बान की तो नहीं होती। ये तो अंदर घुस की। मिठास ज़बान में होना चाहिए, खटास, मिठास, बुराई, भलाई, तुम्हारी ज़बान में बहुत मिठास है। ये ज़बान अमृत भी बना सकती है और यही ज़बान जहर घोल सकती है। ज़बान एक ही है लेकिन कर्म दोनों प्रकार के करती है। लेकिन जो अमृत वचन बोलते हो वो तुम्हें शांति भी देता है, दूसरे को भी खुशी देता है, और उसका परिणाम भी सुख रहता है। बुरे बोलते हो, खुद को भी बुरा बनाते हो, दूसरे को भी कष्ट देते हो, और सज़ा भी उसकी मिलेगी। इसलिए हमेशा अच्छा बोलो, मीठा बोलो। दाम नहीं लगते मीठे बोलने के। नासमझी के कारण गलत आदत में पड़ जाते हैं, बच्चे पड़ जाते हैं, बड़े बड़े पड़ जाते हैं। संग बर्बाद करता है इंसान को। नेक इंसानों का संग नहीं करते, नेकी कहाँ से आएगी? दुष्ट आदमियों का संग करते हो, भले कैसे हो जाओगे? दुष्टों का संग करने तो दुष्ट प्रवृत्ति होगी, शराबियों में बैठोगे शराबी होगे, जुआरियों में बैठोगे जुआरी होगे,
महात्माओं के पास बैठोगे तो विचार अच्छे होने चाहिए, बदलने चाहिए, लेकिन नहीं बदलते। कारण कि हम महात्माओं के पास इस बात को लेके नहीं जाते कि हमारे विचार बदलें, दुनियादारी की चाल लेके जाते हैं। आजकल जितने सत्संग होते हैं, कथा होती है, कितने मंदिर मस्जिदों में महात्मा लोग बैठे हैं, उनके पास तुम जाते हो, कोई भी जाके क्या मांगता है? कोई नौकरी की बात करता है, कोई धन की बात करता है, कोई बीमारी की बात करता है, कोई संतान की बात करता है, कोई महल मकान की करता है। फिर दुनिया में अनेक पाखंड चल गए। कोई कहता है वास्तु की बात है, कोई कहता है हमारे पितर हमें तंग करते हैं, कोई कहता है कि मेरे अंदर कुछ रहता है वो मुझे शराब पिलाता है। शराब कौन पिलाता है? तुम्हारा मन पिलाता है। जितने खोटे मंदे कर्म करवाता है तुम्हारा मन करवाता है। इस मन के पाबंदी नहीं है, कोई भी आज़ाद है मन आपका। लेकिन गुरु के पास जाके तो तुम्हें बच जाना चाहिए उन बातों से। लेकिन गुरु की बात जचे तब ना, जचती नहीं है। जब दुख का पहाड़ टूटता है फिर तो गुरु जी आ जाते हैं। गुरु के पास चलो, सुख में कभी याद नहीं करते। गीत रोजाना गाते हो, कहते हो सुख में गुरु जी तेरी याद न आई, दुख में गुरु जी तुमसे प्रीत लगा। सुख में याद नहीं है, दुख में याद आ गई। अरे सुख में याद कर लेते तो दुख दरवाजे पे ही नहीं आता। वो दुख बुला लिया, घर में बैठा दिया मेहमान बना के, शराब पी के बर्बाद कर लिया, घर बर्बाद करा, बच्चे बर्बाद करे, पैसे बर्बाद करे, सेहत बर्बाद करी, रिश्तेदारियों में झूठे बन गए, समाज में बुरे बन गए। जिसका बुरा नहीं करा वो भी बेवड़ा कह के बुलाता है तुम्हें। जिस गली से गुजरते हो लोग तुम्हें देख के थूकते हैं। अच्छे इंसान थे, अच्छे घर से थे, अच्छा तंदुरुस्त शरीर था, अपना खाते पीते थे, दूसरे का क्या बिगाड़ा? लेकिन एक गंदी आदत के कारण हर प्रकार बुरे हो गए। झूठे तुम हो गए, पापी तुम हो गए, चोर तुम हो गए, ठग तुम हो गए। किसके कारण? एक गंदी आदत के कारण। क्यों नहीं सुधारते? बच्चे बर्बाद तुम्हारे होते हैं, घरवाली ने क्या दोष किया, घर से निकाल देते हो, तुम्हारा जलूस निकलता है, बर्बाद हो जाते हो, दिमाग काम नहीं करता, फिर बहाने भरते हो, बातें बढ़ाते हो कि पितर है मेरे अंदर, ऊपरी छाया आती, ऊपरी कहाँ से आएगी? एक रोटी फालतू खा के दिखा दो, पूरा दिन पेट पर हाथ फेरते फिरोगे, दूसरा शरीर इसमें कैसे घुस जाएगा? ये माताएं 9 महीने तक बच्चा रखते, इनसे पूछ के देखो, सोना इनका गया, खाना इनका गया, पीना इनका गया, सारा दिन दिल इनका खराब रहता है, कहाँ दारू पीने को मन करेगा इनका? एक छोटा सा बच्चा होता है, ओढ़ भूड़ तैयार होता है, उसी दिन से बेचारी परेशान होती हैं। 9 महीने तक कितनी परेशानी होती है। तुम तो हमेशा ही घैसे फिरते हो, ग्रहण कितने कितने, कई तो आके कहते मेरे अंदर 7 हैं, मेरे अंदर 5 हैं। मैं कहता हूँ क्या धर्मशाला है तुम? धर्मशाला है क्या तेरे अंदर? 5 7 2 4 कहाँ से आ गए? एक भी नहीं रह सकता। अपना शरीर तो अच्छी तरह चला नहीं सकते, बहाने भरते हो। ये बहाने कौन करवाता? मन करवाता है। आदत को तो छोड़ नहीं पाते, गंदी आदत डाल ली तुमने, और फिर कहते हो ना जी अब मेरे से छूटता है, कोशिश करूँगा, नहीं छोड़ेगा। कोशिश क्या करेगा? पीने की तो कोशिश करी थी, छोड़ने के लिए क्या कोशिश करनी? बंद तो बंद, छूट गई। लेकिन पेट में कीड़े हो जाते हैं फिर, और वो कीड़े फिर डिमांड करते हैं, ला दारू नहीं मिलती तो बटके भरते हैं अंदर से, चुभन होती है अंदर में, कुड़मड़ाहट होता है कि दारू चाहिए। कभी खुजली चलती है, कभी इधर देखते हो, कभी उधर देखते हो, दिमाग खराब। जेब में पैसे नहीं है, दूसरे से पैसे मांगोगे, गिड़गिड़ाओगे, घड़ी रख दोगे,
कड़ा रख दोगे, चैन रख दोगे, उधार कर लोगे, वो तुम्हें बुरा भला भी कहेगा तो भी तुमको गाली भी दे देगा, फिर भी पैर पकड़ोगे, कोई नहीं आज उधार दे दे, मैं कल सारे दे जाऊँ। अरे शान से जियो, घी दूध खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, बच्चों को ठीक रखो, अच्छी शिक्षा दो। देखो तुम्हारा जीवन को नरक बनाने में तो देर नहीं करते, लेकिन सुधारने में बड़ा टाइम लगता। कौन समझाएगा? बुराई के लिए तो तैयार रहते हो, कोई बुराई करवा लो आपसे, निंदा करवाओ, चुगली करवाओ, किसी से लड़ाई करवा दो, झूठी साची बात फैला दो इधर से उधर, देखते ही नहीं हो, मानते ही नहीं हो किसी चीज़ को कि परमात्मा भी कोई चीज़ है, सोचते ही नहीं हो कि धर्म कर्म भी कोई चीज़ है, ये सोचते ही नहीं हो जीवन कितने दिन के लिए जीना, ये सोचते नहीं हो क्या लेके जाओगे, क्या लेके आए थे यहाँ से, चंद रोज का जीवन है तुम्हारे पास है, सब छोड़ के जाओगे। ये पाप कर्म कर करके जो इकट्ठा करते हो, एक पाई साथ नहीं जाएगी। क्यों नहीं समय रहते हुए नेक काम करो, भलाई के काम करो, दूसरे का हित करो, इज्जत सम्मान करो, प्यार करो, सेवा करो। धन है तो धन से दान करो, पुण्य करो, गरीब भूखे की मदद करो, असहाय का सहारा बनो। मन में अच्छे विचार लाओ, अच्छे ख्याल लाओ। जो तुम्हारे संग मिले, ये फूल है ना, इसके पास बैठता है उसको सुगंध आती है, सुगंध आएगी, इसी सुंदरता को देख के मन खुश होता है। पेड़ पर लगा होता है, उसको फटाक से तोड़ लेते हैं। कभी धतूरे के फूल को तोड़ के लेके आते हो तुम? धतूरा आग का फूल तोड़ते हो क्या? सुंदर तो वो भी होता है, उसका रंग दूसरा होगा, लेकिन क्यों नहीं तोड़ते? उसकी खुशबू नहीं है, उसके अंदर और तरह की मकार आती है, वो अच्छी नहीं लगती। नहीं तो बुरे तो फूल भी अच्छे नहीं लगते लोगों को, बुरे इंसान अच्छे कैसे लगेंगे? इसलिए जीवन में कुछ अच्छा करो, अच्छे बनो, फूल बनो, कांटे मत बनो किसी के लिए। भला किसी का नहीं कर सकते, बुरा भी ना करो, अपना जीवन जियो। जो तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा पिछले जन्मों का संस्कार है, वैसा जीवन जियोगे, वो भी अच्छा है। आगे जो तुम्हारे पास है, अच्छा करने का प्रयास करो। जो इंसान अच्छा करने का प्रयास करता है, उसको अच्छा करने की आदत हो जाती है। जिसकी आदत बन जाती है, वो इंसान की प्रकृति होती है, और प्रकृति जिसकी बन जाती है, वो वैसा ही गुण देता है। इसलिए भाई, इंसान का जीवन मिला है, अच्छे काम करो, नेक काम करो, भलाई करो, जबान से मीठा बोलो, जीवन सुख से बीते। राधा राधा। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी।